ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय श्लोक संख्या 42। नारद मुनि और राजा प्राचीन बरीशत के बीच की वार्तालाप चल रही है। नारद मुनि एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त के टच में आने से कोई भी व्यक्ति भक्त बन जाता है। श्रद्धा की आवश्यकता है, बस बाकी चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर प्राचीन परीक्षित को उन्नत बिल्कुल शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष, मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों परम साधु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि नामक ऋषि तथा मैं स्वयं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर साधिकार बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान और ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी श्री भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णतया नहीं जानते। तो देखिए, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि नारद मुनि अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बता रहे हैं कि हम इतना तप करने के बाद भी जब हमारे अंदर शक्ति तो है ही, नारद मुनि कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। वो अपने आध्यात्मिक शरीर में ही हर जगह घूमते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती है इस तरह, क्योंकि उनका आध्यात्मिक शरीर है। जैसे रावण ने एक बार नारद मुनि पर अटैक किया था, लेकिन उनकी तलवार से उनको काट ही नहीं पाया वो। तो नारद मुनि और इत्यादि ये सब बताए, में बहुत शक्ति है अपने तपोबल से, साधना से, लेकिन बता रहे फिर भी हम भगवान को नहीं जान पाते। उस भगवान को फिर भी नहीं जान सकते। कैसे? इसलिए उनको जब पूरी तरह से जान पाना असंभव है। जितना वो हमें रिवील करते हैं उतना ही हम नहीं जान सकते। नित्यत्व तो शास्त्रियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार इस लोक पर बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व प्रकट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि 40,000 के बाद में, साल पहले के बाद में ये डेवलपमेंट चालू हुई। 40,000, आप सोच सकते हैं 40,000। त्रेता, इसके पहले द्वापर युग गया। अब द्वापर युग में ही 8 लाख साल थे। त्रेता, हम राजा राम जी की कहानी सुनते हैं त्रेता युग से, सोचो कितने लाख साल पहले की हो गई। सतयुग में हम सुनते हैं इनकी हिरण्यकश्यपु इत्यादि नरसिंह भगवान की कहानी और बाकी कहानियाँ। तो लाखों साल पहले तो हमारे शास्त्र बता ही रहे हैं। और ये तो ये वाला युगा साइकिल है, और इस युगा साइकिल के पीछे, और इस प्रकार हम जानते हैं ब्रह्मा जी की, इसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की उम्र 50+ है। कितने करोड़ साल हुए या अरब साल हुए। ये कह रहे हैं कि 40,000 पहले
कुछ नहीं था, क्योंकि उस काल तक विकास की प्रक्रिया वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। किंतु पुराण, महाभारत, वैदिक इतिहास ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिससे समस्त मनु, सनक, सनातन ऐसे ब्रह्मचारी, शिव, नारद इत्यादि उत्पन्न हुए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्या की और वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्य तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है। उपयुक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान है, भूत, भविष्य, वर्तमान के दृष्टा हैं, क्योंकि वो शास्त्रों को जानते हैं, इसलिए उन्हें पता है। जैसे आप भी अगर भागवतम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आगे का जीवन कैसा है, क्या क्या कलयुग में क्या क्या सिम्टम है, तो आप भी बन सकते हैं। इनको कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम फिर भी उतने वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि जो वेदों का ज्ञाता है उसको वैसे ही पता लग जाता है भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में कैसा चलेगा। और उसी के साथ भक्त भी है, फिर भी इतने ज्ञानी होने और श्री भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने पर भी वे भगवान विष्णु एवं जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्णतया नहीं समझ पाते। इसका अभिप्राय है कि महापुरुषों का भी अनंत विषयक ज्ञान अत्यंत सीमित है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को श्री भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। श्री भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानति। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता तब तक वास्तविक रूप में वह श्री भगवान को नहीं समझ सकता। शुद्ध दिव्य भक्ति। और जब अपने इस ऑब्जेक्ट को हम समझे ही ना तो उनकी क्या सेवा करेंगे। हम सुनते हैं कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम अन्य विलासिता शून्यम गान कर्मादि अनावृतम। तो अनुकूलेन कृष्णानु का मतलब होता है कि कृष्ण के अनुकूल सेवा, जैसी कृष्ण को चाहिए। किसी की सेवा करने के लिए उसको जानना बड़ा आवश्यक है, तभी आप उसके अनुकूल सेवा कर पाएंगे। अधिकतर हम अपनी ईगो और एरोगेंस की वजह से सेवा तो करते हैं, लेकिन उसी हिसाब से करते हैं जैसे हम करना चाहते हैं। ये आम देखेंगे आप, आम हमारे भक्तों के अंदर भी हम देखेंगे इस चीज को। किसी की भी सेवा करने की जाएंगे तो हम उस प्रकार से करना चाहते हैं जैसे हम करना चाहते हैं। हम उसको जानने का प्रयास करते हैं सामने वाले को, लेकिन उसकी सेवा फिर भी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बातें हैं, किसी को गिफ्ट देना है तो क्या वास्तव में उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है क्या, इसको समझने का पेन लेना में तो बहुत समय लगता है। इससे अच्छा बाजार में कुछ जाए और दे दें, हमारा काम पूरा हो गया, हमने कुछ दिया, बिना सोचे समझे कि उसकी जरूरत क्या है, क्या चीज हो सकता है। उसको कपड़े ऑलरेडी बहुत और आपने उसको कपड़े दे दिए, तो कितना पेन आप लेते हैं, कितना समझ पाते हैं। हम लंच डिनर पे लोगों को बुलाते रहते हैं कि वास्तव में क्या जानने का प्रयास करते हैं कि उनको क्या प्रिय लगता है। इस प्रकार तो जानने के बिना कैसे सेवा कर सकते हैं अनुकूल सेवा। वैसे ही कृष्ण की सेवा हम कहते हैं, हम करते हैं बिना ये जाने कि कृष्ण को क्या कैसा, कृष्ण कैसे हैं, क्या है। यहाँ बताने कि शुद्ध दिव्य भक्ति के बिना जान ही नहीं सकते। भक्त्या माम अभिजान, भक्ति द्वारा ही जान सकते हो। इसका मतलब जब भगवान को जब भक्ति करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, जानेंगे, उसके बाद भगवान की सेवाएं बड़ी फेवरेबल सेवाएं हो जाएंगी, जैसी भगवान को प्रिय लगती है। क्योंकि हमारी अपनी प्रेफरेंस तब तक खत्म हो चुकी होगी, मुझे क्या अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। तो वास्तविक रूप से भगवान को समझ ही नहीं सकता। जब समझ ही नहीं सकता तो सेवा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी भगवान अशुद्ध अवस्था में भी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, वो बड़े दयालु हैं और इस प्रकार हमें शुद्ध होने का मौका देते हैं। तो वो शुद्ध होने के लिए है, वो शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि शुद्ध भक्ति बहुत ऊंचा स्तर है। उसके पहले हम लोग शुद्ध होने के लिए भगवान की सेवा करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। तथाकथित वैज्ञानिक चिंतक अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझने में असमर्थ है। समझने में असमर्थ हैं। संसार में कोई नॉलेज अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो व्यक्ति उसके लिए स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, बहुत रिसर्च कर रहा है। जैसे कि आज भी अंतरिक्ष में जाके हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढना ही चाह रहे हैं। अभी उसमें अरबों मिलियंस बिलियंस ऑफ मनी जो है कंट्री स्पेंड कर रही है सैटेलाइट भेजने के लिए। कुछ कुछ यहाँ उस ग्रह में क्या है, इस ग्रह में क्या है, कुछ उत्सुकता है जानने की। कितना पैसा लगाया जा रहा है अनगिनत, लेकिन परमेश्वर को समझने में नहीं लगा। ये भी तो इतना बड़ा विषय है समझने के लिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर होगा तो इस बात पे जरूर बल देगा कि आत्मा चीज क्या है। कुछ तो है, ये केवल बंडल ऑफ केमिकल तो नहीं है। इतना तो मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए। ये शरीर बंडल ऑफ केमिकल नहीं है। तो उसके विषय में चर्चा, उसके विषय में रिसर्च, यूनिवर्सिटीज इत्यादि खोलना
एक्चुअली में होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। जब इतनी अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री को समझने के लिए हो रही है तो फिजिक्स के लॉ बनाने वाले भगवान को समझने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे प्रभुपाद कहते थे। जब तक मनुष्य भक्ति के स्तर तक नहीं उतरता तब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि भागवत में है। ज्ञानी लोग हजारों वर्षों तक परमेश्वर के विषय में चिंतन करते हैं, किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। यानी कि केवल यूनिवर्सिटी खोलने से और उसमें कुछ पढ़े लिखे टीचर लगाने से भी भगवान को समझ नहीं पाओगे। अगर आप कहोगे तो यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए, लेकिन उसमें टीचर कौन होने चाहिए? जो शुद्ध भक्त हैं, ना कि कोई बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान जो शुद्ध भक्ति करते हैं अपने आप। पहले तो बस सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि जो करता है शुद्ध भक्ति, क्योंकि वही ट्रांसफर भी कर सकता है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे नहीं समझ सकते। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है सब ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहाँ तक सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये 4 ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं इन लोकों में। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, और जो ध्रुव तारे के चारों ओर है। ध्रुव तारा अर्थात ध्रुव लोक ब्रह्मांड की खूंटी है, केंद्र है, और सारे नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्रगण विभिन्न सूर्य हैं। वो कहते हैं कि जितने भी तारे हैं ये इंडिपेंडेंट सूर्य हैं। शास्त्र ऐसा नहीं बताते हैं। शास्त्र बताते हैं सूर्य एक है, ये सारे नक्षत्र हैं। किंतु वैदिक सूचना के अनुसार ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, हर ब्रह्मांड में अपना सूर्य है। समस्त तथाकथित नक्षत्र विभिन्न लोक हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड हैं, और इनमें से प्रत्येक में वैसे ही असंख्य नक्षत्र और लोक हैं। तो ये हमें ज्ञान मिलता है शास्त्रों से। इसको खोजने में जाएंगे तो कई करोड़ साल बाद हो सकता है इंसान को समझ में आने लगे, अच्छा जब मंगल में ये है, अच्छा आगे वाले ग्रह में ये, अच्छा इतना है, और उसमें कई सारा समय निकल जाएगा। लेकिन ये कहते हैं जब ऑलरेडी कुछ ज्ञान है तो उसको ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, न्यूटन ने और जितने भी साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी उसको लेकर हम आगे चलते हैं। उन चीज़ों को हम दोबारा से टेस्ट नहीं करते हैं। हमारे आचार्यों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इनके आधार पर हम आगे चलेंगे तो हमें समझ में आने लग जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो पूरा जीवन खोजने में निकल जाएगा। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में सहायता नहीं मिलती। अब देवताओं के लिए भी बताया गया कि तो देवताओं के लिए पूजा कर रहे हैं, वो भी भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल पाई उससे, तो वो भी व्यर्थ हो गया, मिसडायरेक्टेड, सारे एफर्ट्स मिसडायरेक्टेड है। कोई तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खोज में चला गया, पृथ्वी की खोदाई करके या तो नीचे को खोज रहा है या आसमान में कुछ खोज रहा है, या पेड़ पौधों जीव जंतुओं में रिसर्च करे जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं में लगते हैं। दोनों ही पद भ्रमित है वास्तव में। देवी देवताओं की सेवा से भी आप भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि अक्सर व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा कुछ कामनाओं के लिए करता है। अक्सर हम रोज सुनते हैं ऐसा चर्चा, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनके घर वाले कहते हैं क्या फायदा इस पूजा पाठ से, क्यों कर रहे हो तुम, तो क्या फायदा? वो कहते हैं कि क्या फायदा। मुझे कोई बता रहा था कल कि किसी के बच्चे का बच्चा नहीं हुआ तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि क्या फायदा तुम्हारे पूजा, मतलब कह रहे हैं तुम पूजा करो तो तुम्हारे बच्चे के बच्चा क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब सारी की सारी पूजा प्रणाली का केंद्र बिंदु यही है कि मैं, और कुछ नहीं। मुझे लाभ कैसे मिलेगा, और मुझे कौन, मैं कौन, मैं मतलब शरीर। तो यहाँ बता रहे हैं कि 7.20 भगवद गीता, जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण जाते हैं, है कि नहीं। ये वाली इच्छा पूरी हो जाए, नौकरी लग जाए बस, ये वाला डिग्री मिल जाए बस, शादी हो जाए बस, बच्चे हो जाए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी इच्छाएं। तो ये इच्छाओं से के कारण हम देवताओं के पास जाते हैं। तो ऐसे लोगों का मन विकृत हो चुका है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग अधिकार प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति है, जैसे कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने पृथ्वी तल पर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है, वज्र हस्ता पुरंदर
इंद्र हाथ में धारण किए गए वज्र से जल पूर्ति पर शासन करता है। यह वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य, इनके पास भी कुछ कुछ स्पेशल शक्तियां हैं। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयुध द्वारा भी जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मंत्र लिंगेर व्यवच्छिन्नम। ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, पत्नी, सुंदर पत्नी, दास, ये सब ऐश्वर्य मिलता है, किंतु ऐसे ऐश्वर्य से वह भगवान को नहीं जान पाता। इसलिए श्रम ही केवल श्रम रह जाता है, क्योंकि अंत में ये सब चीजें उसे छूट जाती है। जब मनुष्य पूर्णतया भक्ति में लगा रहता है तो वह हेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। तो यहाँ पे प्राचीन परिषद की बात हो रही है, नारद मुनि उसको ज्ञान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि प्राचीन परिषद बहुत सारे यज्ञ कर्मकांड करने में बिल्कुल परफेक्ट था। राजा था, निरंतर कुछ ना कुछ यज्ञ इत्यादि चलते रहते थे ताकि धन धान्य सब कुछ पूर्ण रहे। तो नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि दिस इज ऑल वेस्ट। एक्चुअली ये सब कुछ वेस्ट है, ये सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के बाद भी हमने सुना पुरंजन की कथा में कि किस प्रकार पुरंजन का अंत होता है। इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके नगर में अटैक हो जाता है, चारों तरफ से उसके नगर में तोड़ा फोड़ कर दी जाती है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, यानी कि उसके सारे भक्ति में कार्यों का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, अपना कोई लाभ नहीं है, तो हेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान की कृपा उस पर होती है। तो कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बिल्कुल अन्य विलासिता शून्य बनना पड़ेगा। हम कैसे पता चलेगा हम अन्य विलासिता शून्य है कि नहीं? जब कुछ बुरा होने पर हमारे अंदर थोड़ा सा रेबेलियस नेचर रहता है। इसका मतलब मैं ये चाह रहा था भगवान कुछ दो मत, लेकिन शांति तो बना के रखो मेरे जीवन में, सुख शांति समृद्धि रहे, ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ। भक्ति करने के लिए थोड़ा ठीक से रखो। कई बार लोग बोलते हैं मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, फिर भगवान मेरे रास्ते में रोड़ा क्यों लगा रहे हैं? तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है वास्तव में। इसमें भी एक हेतु है कि सब कुछ ठीक चलता रहे, मेरी मृत्यु ग्लोरियस हो, खाट में बैठे बैठे हरे कृष्णा करते मेरा प्राण चला जाए, ये भी इच्छा है। तो ऐसी कोई भी कई सारी इच्छाएं हैं कि भक्ति करने के लिए भगवान सब कुछ देते रहो ना, यही तो कर रहा हूँ मैं। तो ये भक्त की इच्छा नहीं होती। पांडवों की ऐसी कभी इच्छा नहीं थी। उनका पूरा जीवन बचपन से लेकर जवानी तक मुसीबतों में बीता, सारा का सारा जीवन ही मुसीबत बीत गया। बताइए। तो इसलिए अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णतः भक्ति में लगना पड़ता है। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों और वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है, सब कुछ त्याग देता है वो। तो ये लक्षण है कि हमारे अंदर थोड़ा सा रेबेलियस नेचर होता है कि हम कहते हैं ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। कई बार भक्त लोग आते हैं, भक्तों के संग में कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा है। तो क्या हम मजा लेने के लिए आए थे भक्तों के बीच में? जब भी हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो ध्यान रखिए, भक्तों के बीच में रहने का पर्पज सेवा करना है। कई बार लोग हमारे भक्तों के संग के बीच में आते हैं और उन्हें फिर थोड़ी देर शिकायत होती है, मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मैं 2 दिन से बीमार था, हाँ कोई नहीं आया, क्या फायदा यहाँ पे रहने का। तो बड़ा सॉरी टू से, हम लोग ये जो संघ बनाया है ये साथ में सेवा करने के लिए बनाया है। अगर आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं भी दिया, वैसे तो भक्त लोग कोशिश करते हैं नेचुरली, दिस इज नेचुरल, कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। जब आपका भक्तों के साथ रिलेशनशिप होगा तो भक्त लोग डेफिनेटली आपका केयर अपने आप नेचुरली करेंगे। रिलेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सर्व करना चाहिए। हम कुछ दिन पहले भी सुन रहे थे, वी हैव टू गिव। ओनली थिंग इज, जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तभी हम दुखी होते हैं। इसलिए जब हम भक्तों के संग में आए, किसी फिजिकली भी संग में रहना शुरू करें, तो हमारा पर्पस होना चाहिए नाउ अब मेरे आसपास इतने भक्त हैं, अब मेरे पास सेवा करने का मौका है। लेकिन जैसे हमारे अंदर आता है कि मेरी सेवा कब करी गई, जब मेरे को बुखार था तो कौन आया, तो वो क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गया सारा, है ना। वो शुद्ध भक्ति नहीं रही, उसमें एक्सपेक्टेशन है, गिव एंड टेक, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। मैंने किसी की सेवा करी थी, अब मेरी सेवा होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है। मैं नहीं कह रहा कि
बहुत वो है, लेकिन निकृष्ट तो नहीं है, जानवर जैसे लोग तो नहीं है कम से कम संसारी, लेकिन शुद्ध भक्ति इसको नहीं कह सकते। इसलिए जो शुद्ध भक्त है उसके ऊपर भगवान की आयतों की कृपा होती है। शुद्ध भक्तों के लक्षण हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, बहुत सारी कथाओं में, कैसे कैसे व्यक्ति सेवा करने के लिए तत्पर रहता है हर हाल में। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि ज्ञानी लोग भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार श्लोक में बताया गया कि जो लोग वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड में रहते हैं वे भी भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। दोनों श्लोकों में कर्मियों और ज्ञानियों को अयोग्य बताया। जैसे कि रूप गोस्वामी ने बताया कि जब मनुष्य ज्ञान और कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से मुक्त हो जाता है तो भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लगता है। आत्म भाविता शब्द अत्यंत सार्थक है, जो बताता है कि यदि मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो वे उसके मन में जागते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है। शुद्ध भक्त भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवद गीता में भगवान का निरंतर चिंतन सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। और भगवान क्योंकि आनंद के भंडार है, सर्व मंगलकारी है, इसलिए जब तक हमारे मन में भगवान रहते हैं तब तक हमारे मन में ये दूषित विचार नहीं आते हैं। जैसे ही भगवान डांटते हैं दूषित विचार आ जाते हैं। यही कहिए दूषित विचार तो वहां पर ऑलरेडी हैं, अंधकार तो ऑलरेडी है। जैसे ही भगवान नाम की लाइट बंद होती है अंधकार प्रेस हो जाता है। हमारे दिल में बहुत सारी कंपैरिजंस, एनवियसनेस, द्वेष और बहुत सारी लालच, ग्रीड, लस्ट आने लगता है। क्योंकि जहां जब तक भगवान है तब तक वहां माया नहीं रह सकती है। जैसे जब तक सूर्य है तब तक अंधकार नहीं रह सकता है। इसलिए निरंतर तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर हमें इसकी आवश्यकता है। जब मेरे दिन में पूरे दिन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, कंपैरिजन इत्यादि आता है, तो समझ लीजिए मेरा ध्यान चिंतन भगवान का कम है। मैं भूल गया हूं कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, तभी इतने सारे चिंतन चलते रहते हैं दिमाग में। क्योंकि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्न होने का एकमात्र तरीका है भगवान का ध्यान, क्योंकि भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देता है अर्थात भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अन्य लोगों में, देवता लोगों में चला जाता है, देव लोगों में। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि यान्ति देवान व्रता, यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। तो जिस जिस व्यक्ति की आप पूजा करेंगे वहीं वहीं चले जाएंगे। पितरों की पूजा करेंगे तो पितृलोक में चले जाएंगे। आत्मभाविता शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुड़ाने के लिए उपदेश देता है। ये हमारा लक्षण है एक और, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान की सबसे बड़ी जो टेंट है कि भगवान के जीवन में कोई कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता, राइट, है ना। क्योंकि कैसे जो इच्छा करते हैं तो चीजें पूरी हो जाती हैं। एक ही समस्या है कि जीवात्मा को भगवान जबरदस्ती अपने धाम में नहीं लाना चाहते। उनकी एक ही इच्छा है, ये जीवात्मा इच्छा करे कि मेरे पास आ जाए, शुद्ध इच्छा करे। लेकिन तो इस इच्छा को पैदा करने के लिए भक्त मदद करते हैं भगवान को। भगवान का स्ट्रेस हमारा स्ट्रेस, इसलिए हम अनंत स्ट्रेस लेते हैं केवल इसलिए कि जीवात्माएं भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा करें, ना कि संसार में सुखी रहने की इच्छा पैदा करें। इसलिए वो क्या करता है, बद्ध जीव को छुटकारा दिलाने के लिए उपदेश देता है। जैसे छठ गोस्वामी के बारे में बोला गया, नाना शास्त्र विचारणी कनिक पुणो सद्धर्म संस्थापको। भगवान का शुद्ध भक्त सदैव लोकानाम हितकारिणो, संसार के लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान के शास्त्रों का ज्ञान को बांटता है। भक्तों द्वारा पतित जीवों को उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर भगवान अपनी हेतु की कृपा से अंतःकरण से ही लोगों को प्रकाश देते हैं। जब हम भगवान के हम प्रार्थना करते हैं, भगवान इस व्यक्ति के हृदय में थोड़ा सा उजाला कर दो, प्रयास तो कर रहा है, नाम के प्रति इसकी रुचि बढ़ाओ। ऐसा करने से उस व्यक्ति के हृदय में तो बढ़ाते हैं, हमारे हृदय में बढ़ जाती है। क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न जाते हैं कि हम भगवान का जो सबसे एक काम है, जो भगवान जिसके बारे में इतना सोचते हैं, कैसे इनको वापस लाया जाए, वो हम उसमें मदद करते हैं।
यदि एक भक्त दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो कर्म कांड ज्ञान कांड के कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया, वेदेषु दुर्लभम, भगवान को कर्म कांड ज्ञान कांड द्वारा नहीं जाना जा सकता। जैसे हम सुनते हैं ब्राह्मण पत्नियां श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो में कि किस प्रकार ब्राह्मण लोग यज्ञ करने में बिजी थे, उधर से कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आते हैं, बोलते हैं हमें भूख लगी है, बोलते हैं ऐसे कैसे अभी तो यज्ञ होगा। तो यज्ञ का जो पर्पस है वो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें यज्ञ करने की पड़ी है। लेकिन उनकी पत्नियों को, जो कि बड़ी सरल थी, उनको इस बात का बोध था, वो तुरंत कृष्ण बलराम को सब कुछ देने को तैयार करती हैं। तो ज्ञान कांड कर्म कांड से बाद में ब्राह्मणों को समझ में आता है ये क्या कर दिया हमने। तो केवल निष्ठावान भक्ति उनको जान सकते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान द्वारा होती है। सारे जीव सुख भोगने के लिए आए हैं, आप जानते हैं। यम नियम द्वारा वैदिक आदेशों के अनुसार उनका पद प्रदर्शन होता है। तो हमारे पद प्रदर्शन के लिए यम नियम है कि नहीं। ऐसे कि ऑरेंज लाइट है, फिर ग्रीन लाइट है, फिर रेड लाइट है, फिर यहाँ पे होता है यहाँ पे यू टर्न अलाउड नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कितने सारे सिग्नल हम देखते हैं, ओवरटेक नो ओवरटेक वगैरह वगैरह। ये किस लिए है? हमारे पद प्रदर्शन के लिए, नहीं तो एक्सीडेंट बिल्कुल 100%। उसी तरह से संसार में जो नियम हमारे लिए हैं ये हमारी पद प्रदर्शन है। हमारे अंदर क्या है, नहीं करूंगा, है कि नहीं। अगर पुलिस वाला ना हो, अगर कैमरेज ना लगे हों, कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि वो नियम का पालन करे, कभी नहीं चाहता है। वो रेड लाइट के पास पहुंचेगा, ऐसे ऐसे देखेगा कोई नहीं खड़ा है, ढूंढ करके निकल जाएगा। और उधर से एक और आदमी ढूंढ करके निकल रहा होगा और थोड़ी देर में दोनों का ढूंढ हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता नहीं है नियमों का पालन करना। यही हमारा रिबेलियस नेचर है, इसलिए हम संसार में आए हैं। इसको ही खत्म करना पड़ेगा, इस इंडिपेंडेंस को। तो यम नियम वैदिक आदेश हमारे पथ प्रदर्शन के लिए है और बुद्धिमान मनुष्य इन आदर्शों से लाभ उठाते हैं इनका पालन करने। वो समझते हैं कि हमारे फायदे के लिए होंगे, हमारे पर कंट्रोल करने के लिए नहीं है। हाँ, इस प्रकार अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। ये वास्तव में मोह है और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। सामान्य जन भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, कुछ उन्नति कर लेते हैं तो कुछ अनुष्ठान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है। अब थोड़ा सा पैसा कमा लिया ना, जब बिल्कुल फाका था तो मैं नहीं मानता किसी को, भगवान को। हाँ, हमने बताया था ना, एक मित्र थे हमारे, बिल्कुल नास्तिक आदमी, नास्तिक एकदम। और धीरे धीरे उन्नति करते करते उसने अच्छा बिजनेस चला लिया और एक दुकान शॉप ओपनिंग करी। और शॉप ओपनिंग में हम देखते हैं, हैरान हो जाते हैं देख के, वहां पे पंडित जी हैं, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ चले। हमने कहा ये क्या भैया, तुमने ऐसा परिवर्तन। वो कहते हैं यार पता नहीं, अब थोड़ा सा कोई गड़बड़ ना हो जाए, दुकान खुल रहे हैं, इतना पैसा लगा है, अगर कोई है तो उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं तो अच्छा है। भाई इसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो कुछ धन कमा लेते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, किंतु इन अनुष्ठानों से निराश होकर फिर कर्मकांड कर बैठते हैं। इस प्रकार कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान करते करते व्यक्ति फंस जाता है। ऐसे लोग गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्मकांड उसे खींच नहीं पाता उसके बाद। हाँ, लेकिन भक्तों के संग में हो तो हमने देखा है कि भक्तों के संग से व्यक्ति दूर जाता है, कहीं फिर से दूर जाते ही उसको साइड वाले लोग बोलते हैं क्या कर रहा है, तेरा दिमाग खराब है, तेरे संसार में इसीलिए तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इसके पास जा, इसको घी चढ़ा, इसको तेल चढ़ा, इसको ये कर, तेरे घर में जो बीमारियां आनी है ये भी इसका ये कारण है, इसका ये आ रहा है, इसका ये कारण है। और सुनते सुनते वो भी धीरे धीरे उसे लगता हाँ यार सही कह रहे हैं, हो सकता है। हाँ, ये भक्तों के बीच में रहेगा तो कर्म कांड उसे खींच नहीं पाएगा। जब मनुष्य बहुत सारी उपाधियों से घिरा रहता है तो भक्ति नहीं कर सकता, उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त और शुद्ध होना पड़ता है जिससे वे शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके। जब तक हम सोचेंगे आई एम दिस आई एम दैट, अगर मैं सोचूंगा मैं यहाँ का मेयर हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, तो प्रसाद वितरण करने के बाद झाड़ू और पोंछा करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जो उस उपाधि को त्याग देंगे और एक ही उपाधि रखेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, तो झाड़ू पोंछा कुछ भी मीनियल काम करने में कभी शर्म नहीं आएगी। इसलिए उपाधियों को त्याग करना बड़ा जरूरी है ना। आप कहीं पर पहुंचे, माना आपको आप किसी अफसर के, उन्होंने बोला तेरा पानी देना, तो आप ऐसे देखेंगे कौन है, कोई चपरासी है क्या? आप लोग मैं तो कुछ हूं, तो आप दे नहीं पाएंगे नेचुरली। और बड़ा हम्बल व्यक्ति होगा तो तुरंत गिलास उठाएगा, पानी देगा, है कि इवन भक्तों के बीच में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि
धीरे धीरे उपाधियां हमें पकड़ लेती हैं। कोई हमसे अगर छोटा भी हमसे पानी मांगने लगे तो हमें अच्छा दूं तुझे पानी में भी। तो उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा, बता रहे हैं, जिससे कि हम शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकें। शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सहायता करता है क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है कि तेषां सतत युक्ता नाम, जो मेरा निरंतर भक्ति करता है, प्रयास करता है, मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करता है, उसको मैं बुद्धि भी देता हूं कि मेरे पास आ सके। यानी कि भगवान मदद करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्त को अपना मित्र बनाता है और उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्णतः बंद हो जाते हैं। तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उठ जाती है, जो वर्णाश्रम धर्म के साथ है प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये तो निकृष्ट लोगों के लिए है, जानवर लोगों को वर्णाश्रम धर्म तक लाना चाहिए, लेकिन भक्त उसके ऊपर है। तब वह अपने आप को भगवान कृष्ण का चिर सेवक समझने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्थिति प्राप्त करी। मैं ना तो ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न शूद्र हूं, न वैश्य हूं, न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रा। ये वही श्लोक है जिसके अंत में हम बोलते हैं गोपिर भर्तुर पद कमलेवर दास दास दासाम दास, कि मैं ना तो क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी, गस्वान इत्यादि, मैं केवल क्या हूँ, दास के दास का दास का दास का दास, वटेवर, इतनी लेवल तक। ऐसी दिव्य स्थिति जिस शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जो दिव्य पद पर प्राप्ति है। तो बता रहे कि हे राजा बहिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों और सकाम कर्मों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सब के लिए है। हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी हम कई सारी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, कुछ छुप के, कुछ कैसे, कई अनुष्ठानों से कई चीजों में अभी भी भय लगता है। यदि ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या आसमान से क्या गिर पड़ेगा, हमारा बुरा हो जाएगा। तो वैदिक अनुष्ठानों के प्रति सकाम कर्मों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी शरणागति को हल्का कर देता है, डाउट पैदा करता है। हमें लगता है कि ये भी करना है, इसको भी खुश कर दें, हल्का सा इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। तो एक ही के प्रति हमारे कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, या मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। इस प्रकार की इच्छाएं पैदा नहीं होती क्योंकि हमारे मल्टीपल आश्रय बन जाते हैं। ये भी एक आश्रय है, ये भी एक आश्रय है, चलो है ना, प्लान बी क्या है हमारा, चलो ये फेल हो गया, भक्ति फेल हो गई तो मेरे पास पैसा तो है ही ना, ये फेल हो गया तो मेरे पास जान पहचान तो है ही ना, ये संबंधी भी तो है ही ना, ये भी तो है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार से अगर हम वैदिक अनुष्ठान सकाम कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो कई बार हम कहते नहीं है कि थोड़ा बहुत चले जाते हैं वहां पर, यार जरूरत आने पर वो भी काम आएंगे, इसलिए थोड़ा उनसे भी बना के रखो, थोड़ा उनसे भी बना के रखो, थोड़ा उनसे भी बना के रखो, थोड़ा नेटवर्किंग रखो। तो इन चक्रों में आदमी फिर बहुत सारे सामाजिक कार्यों में फंस जाता है। उसको लगता है कि समाज मेरी रक्षा करेगा। ये देखते हुए समझते हुए कि द्रौपदी की रक्षा पूरा समाज, संसार के आज तक के सबसे शक्तिशाली पति नहीं कर पाए। तो इसलिए वैदिक अनुष्ठानों, सकाम कर्मों, रीति रिवाजों, उसमें अज्ञानवश उनको नहीं अपनाना चाहिए। भले ही वो कर्ण प्रिय क्यों ना लगे, बड़े सुंदर लगते हैं कई बार ये रीति रिवाज, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है छन्नी में से चांद को देखना, बड़ा अच्छा लगता है नई नई साड़ियाँ पहनना, चारों तरफ छन छन सब लोग जा रहे हैं थालियाँ लेके किसी मंदिर में। कितना अच्छा लगे कि ये सारी थालियाँ रोज मंगल आरती में अगर निकले तो, पता नहीं क्यों साल में एक ही दिन निकलती हैं, कितना अच्छा लगे। तो ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। कर्ण प्रिय बता रहे हैं, कर्ण प्रिय अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीक हों, लेकिन उनमें नहीं गिरना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य ना मानो। और भगवद गीता में इसका श्लोक है, सुना है आपने, यामिमाम पुष्पिताम वाचा प्रविदन्ति यववस्थिता वेदवारता पार्था नान्यस्ति दिनावादिना कामात् मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम पति। ये बताते हैं, देखिए जो कर्म कांड के बारे में, कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, बुद्धि खराब है जिनकी, वो वेदों के अलंकारिक वचनों में बड़े आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनसे क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग, उच्च कुल, उसके बाद अधिकार,
आदि देने वाले अनेक प्रकार के सकाम कर्मों का उनमें विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वह ऐसा करते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या तुम एक ही चीज करते रहते हो, हरे कृष्णा, खुशी में भी हरे कृष्णा, मातम निकल रहा है तो भी हरे कृष्णा, पैदा हो रहा है तो भी हरे कृष्णा, मर रहा है तो भी हरे कृष्णा। देखो जरा एक कर्मकांड लिखा है कि मन मरते हुए ये वाला अनुष्ठान करना है, पैदा होते हुए ये वाला अनुष्ठान करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, या नौकरी प्राप्त करने के लिए ये करना है। तो सामान्यतः लोग वैदिक अनुष्ठान में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति बड़े आसक्त हो जाते हैं। तो राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि बता रहे हैं कि ये मत करो, बिल्कुल त्याग दो उसको। आधुनिक सभ्यता में वैधानिक लोग क्या समझते हैं कि जितना अधिक हम रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उतना आदमी प्रोग्रेस कर रहा है। जितना नए नए प्रोडक्ट बना पा रहा है, स्टील बना रहा है, लोहा बना रहा है, स्टील बना रहा है, स्टेनलेस स्टील बना रहा है, तो प्रोग्रेस है। वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रगति नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हो, किंतु असली उद्देश्य को भी तो भूलते जा रहे हैं ना। जड़ विद्या यत मायार वैभव तोमार भजन भादा। भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं जितनी ये जड़ विद्या बढ़ती है ना, भौतिक विद्या, उतनी भक्ति करने में दिक्कत होने लगती है। बिल्कुल सच बात है, हमने देखा है। जो व्यक्ति जितना सक्सेसफुल हो जाता है उसका सर इतना टाइट हो जाता है ना, ये बस काटा जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के सामने हम जाते हैं तो उनका बिल्कुल डिफरेंट ही मूड होता है, बिल्कुल घमंड में। ज्ञान, सफलता, पोजीशन, पद, सैलरी, इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को मोह समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते हैं। जीवन का वास्तविक प्रयोजन भगवान के धाम में जाना है। जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनभिज्ञ रहकर लोग स्थूल भौतिक कार्यों, अनुष्ठानों इत्यादि में बहुत सारे रीति रिवाज, दे आर वेरी परफेक्ट, दे आर वेरी दक्ष। दक्ष प्रजापति का गला काट के बकरे का सर लगा दिया था। क्या फायदा ऐसी परफेक्शन का, बकरे का सर लग जाए। He was very perfect, very पक्का। Similarly, we are very पक्का। हाँ, इसके यहाँ पे जाना है, इसके यहाँ पे ये हुआ है, इसके बच्चे का ये हुआ है, इसमें 101 रुपया देना, वहाँ 501 देना है, वहाँ पे इतना करना है, ये करना है। अब ये घर में पहली बार आ रही है, इसको 5 कपड़े देने हैं, इसको 3 ये देना है, उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, उसके नीचे एक नारियल रखना है, और न जाने क्या क्या। दे आर वेरी परफेक्ट। कह रहे हैं कि इन कार्यों में लिप्त ना हो। वेदों का कथन है जीवन का वास्तविक प्रयोजन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। भारतीय जनता का एक अंश जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है, किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार, कृष्ण भक्ति होना चाहिए। यदि यज्ञ मेरे हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत भड़कीले हैं। कुछ लगता है ऐसे डालते हैं तो धुआं निकलता है, आग निकलती है, कुछ मसाला डलता है तो लगता है कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, तो मंत्र कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो सुनने में बड़ा मधुर लगता है, किंतु उससे जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो बहुत ही क्लियरली प्राचीन भविष्य के इस हैबिट्स को काट रहे हैं नारद मुनि, हृदय की ग्रंथि को काट रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ गुरु। इस चक्कर में कई लोग भाग भी जाते हैं, छोड़ो भागो ऐसे। तो कई तो भागेंगे ही, खैर जिनके पास इतनी सुकृति नहीं है वो नहीं, इसको हजम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए काफी शुद्धता, सुनने के लिए भी शुद्धता चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में आते ही ऐसा ज्ञान व्यक्तियों को दिया जाता है। धीरे 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 उसको इसको सुनने के लायक बनाया जाता है कि उसको सुन पाए। तो प्रारंभ में तो हम क्या कहते हैं कि केवल नाम जपिए, प्रसाद पाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। धीरे 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 उसको सुनने में श्रद्धा बनती है। तो प्राचीन पारिषद को बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, आप जानते हैं। उसके बाद अब उसको काटा जा रहा है ताकि वो शुद्ध भक्त बन सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।